हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑलिव बोर्ड के इस एक्सक्लूसिव सेशन में। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा और मेरे साथ ऑलिव बोर्ड की पूरी टीम इस वक्त अवेलेबल है। राजीव सर हैं, अजय सर हैं, और आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं एक बहुत ही शानदार बैच जिसको आप अपनी स्केल पर, अपनी स्पीड पर फॉलो करके अपना सीआईबी का जून अटेम्प्ट क्रैक कर सकते हैं। इस बैच के बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ में। जब भी आप इस सेशन को देख रहे हो, सेशन को लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए, क्या लगता है आपको इस पर्टिकुलर बैच में क्या ऐसा एक्सक्लूसिवली हम लोग ऑफर कर रहे हैं जो एक बैंकर को थोड़ा एज देता है, थोड़ा एडवांटेज देता है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। मुझसे कह रहे हैं क्या सर? अजय सर। अजय सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग सर। चलिए, तो राजीव सर आप अब, अजय सर थोड़ा कनेक्ट होने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क का मे भी शायद इशू है। क्या है राजीव सर, एडिशनली इस बैच में ऐसा क्या अलग है जो एक बैंकर को एडवांटेज ऑफर करता है, जिससे कि एक बैंकर जो सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहा है कैसे अपने बैंकिंग आवर्स को मैनेज करते हुए इस बैच के साथ कनेक्ट कर सकता है और अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। जी राजीव सर। हाँ सर, सबसे पहले तो थैंक यू सभी लोगों को वेलकम। सर, सीआईबी का अगर हम बात करते हैं एग्जाम को लेकर तो हमारे पास लेस देन 90 डेज बचे हैं। और बीइंग ए बैंकर एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अभी हम कैसे, किस स्केल पे पर हैं। तो उस स्केल को देखते हुए टीम ओलीबोर्ड ने एक बैच बेसिकली लॉन्च किया, जिस बैच का पर्पस ये है कि एज पर योर स्केल आप जो भी आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, उनके सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से क्लियर कर लें। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के सर आप कितना भी न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करें, केस स्टडी बनाने की कोशिश करें या एमसीक्यू लगाते हैं, तो वो आपको सही आंसर आएगा ही नहीं, आप कंफ्यूज करेंगे। तो उसी को देखते हुए उस बैच को लॉन्च किया गया, जहां पर दो विंग्स हैं। पहला, जो आपने कहा कि जिस स्केल पे बैंकर पढ़ना चाहें, तो इसमें आपको सारे पेपर्स के बेसिकली चारों पेपर के आपको इसमें मिलेंगे, कंप्लीट आपको मिलेगा रिकॉर्ड वीडियो के रूप में सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्पी तरीके से। और दूसरा, अब आपने कॉन्सेप्ट को तो पढ़ लिया अपने स्केल पर, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज योर सेल्फ। तो उसके लिए हम इसमें एक ऐड किए हैं विच इज कॉल्ड क्रैकर बैच। तो ये सारे कंप्लीट पैकेज हैं, जिसको मैं ये कह सकता हूँ, इस कंप्लीट पैकेज को अगर आपने अभी से स्टार्ट किया तो आपका ये जो सीआईबी की जर्नी है जून 2026 की, वो जरूर पूरी हो जाएगी। ओवर टू यू सर। जी। सो जैसा कि अभी राजीव सर ने हमें बताया, ये जो बैच है, देखिए सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एज अ बैंकर आपको चाहिए एक मोटिवेशन। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सैलरी का इंक्रीमेंट, करियर की ग्रोथ, और सबसे बड़ी बात है उस ग्रुप में जहां आप रोज जाते हैं, अपना 9 से 10 घंटा गुजारते हैं, उस ग्रुप में एक सेपरेट रिस्पेक्ट कि यार ये जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, उन सब के बावजूद एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम क्रैक भी कर रहे हैं। सो दैट सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट सैलरी इंक्रीमेंट, और करियर में ग्रोथ और अच्छी एकेडमिक चीजों के साथ जुड़े रहना, ये मोटिवेशन ही है जो आप लोगों को अपने सीआईबी के एग्जाम के लिए तैयार करेगा। और हम लोगों ने जो सिलेक्शन बैच प्लान किया है, इसको इस तरीके से प्लान किया है कि एक बैंकर को अपनी प्रिपरेशन में टाइम से रिलेटेड कोई कंस्ट्रेंट है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एमसीक्यू से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस से रिलेटेड कंसर्न्स है, या उनको एक पर्सनलाइज्ड प्लान ऑफ प्रिपरेशन चाहिए जिससे कि वो अपनी टाइम स्केल के हिसाब से तैयारी कर सके। जरूरी नहीं है शाम को 6 बजे फ्री हो जाता हो। हर बैंकर जरूरी नहीं है कि सुबह 9 बजे बिजी हो जाता हो। हर यस। बैंकर जरूरी नहीं है कि जो है रात को ही पढ़े। कुछ बैंकर्स होते हैं जो सुबह बजे उठ के भी पढ़ना पसंद करते हैं। तो सिलेक्शन बैच को डिजाइन करने का जो हमारा अल्टीमेट मोटिव है, अल्टीमेट पर्पज ये, अगर आप क्लासेस देखेंगे, जब आपकी क्रैकर्स बैच की एमसीक्यू की क्लासेस चलेंगी, वो सारी क्लासेस आपको नॉन बैंकिंग आवर्स में मिलेंगी। प्लस इस बैच में जो कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपका कंटेंट पूरा कवर किया गया है, जो पूरे
200+ फाउंडेशन बैच के वीडियोज हैं, वो आप लोगों को रिकॉर्डेड मोड में एक्सेसिबल होंगे। आप इवन अपनी तैयारी के लिए ऑफलाइन पढ़ने के लिए उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब आप कंफर्टेबल महसूस करें, आपको लगता है कि चलो मेरा घर से ऑफिस का ट्रेवल का टाइम ही 1 घंटा है, मैं इस 1 घंटे में कोई एक BFM, ABFM, BRBL, ABM, किसी भी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक, 2 टॉपिक का मैं वीडियो देख लेता हूं, तो उसका एक्सेस आपको है। आप उसको अपनी कन्वीनियंस से ऑनलाइन ऑफलाइन जब चाहे तब आप देख सकते हैं। इस बैच में 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। देखिए, 3 अलग अलग स्टेजेस पे ये बैच आपको तैयार करता है, और किसी भी एग्जाम के लिए ये 3 स्टेज बहुत जरूरी हैं। किसी भी एग्जाम के लिए पहले आपका कंसेप्चुअल बेस अच्छा होना चाहिए। तो जो फाउंडेशन बैच के वीडियोस हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनेगा। कॉन्सेप्ट की जब आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी MCQ प्रैक्टिसेस की, जिसमें लगभग हर सब्जेक्ट में आप लोगों को 600 से 800 के बीच में MCQs, जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न पे, जिसमें केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, के क्वेश्चंस उसमें शामिल होते हैं। और जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जब आप अपनी MCQ की प्रैक्टिस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं, उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और 10 मॉक टेस्ट अगर आपने अच्छे से कर लिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि एग्जाम में जब मैं जाऊंगा तो मैं आसानी से अपना पेपर पूरा कर पाऊंगा। और मेरे को जो 65-70 मार्क्स स्कोर करने हैं, पासिंग के लिए हमको 50 ही चाहिए, लेकिन इजीली आप 65-70 स्कोर कर सकते हैं सभी पेपर्स के अंदर। बहुत अच्छे से देखिए, आप लोग जानते हैं कि फेज 1, जहां पे आपको चारों सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मिलेगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलिव बोर्ड का एक फिक्स ट्रैक है, एक फिक्स पैटर्न है। हम बेसिक टू एडवांस आपको लेके जाते हैं। हम इस तरीके से आपको नहीं कराते कि हम ये मानकर कभी नहीं चलते कि आपको कुछ आता है। हम मानकर चलते हैं कि आप अभी एक जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। सो जब भी आप इस बैच को फॉलो करेंगे, जब भी आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, आपको लगेगा जीरो से हीरो की तरफ आपको हम लेकर जाएंगे। इसीलिए, और आप देखिए, नंबर ऑफ वीडियोस भी ज्यादा नहीं है। रोजाना अगर आप 4 वीडियो भी देखते हैं, तो भी आपके पास इतना समय है। आपके पास पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, और लगभग 20 दिन अभी तक आपके पास मार्च के हैं। 80 में से लगभग 50 दिन आप अपना चारों सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर अगले 20 दिन में हम आपको करवाएंगे हर सब्जेक्ट में लगभग 600 से 700 MCQs। और उसके बाद आपको 10 दिन देंगे, जिसमें आप अपने पूरे मॉक टेस्ट, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ रिवीजन के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। जब हम फेज 2 पे पहुंचते हैं, तो राजीव सर, फेज 2, जब हम MCQs की तरफ जाएंगे, जो ये लाइव क्लासेस होंगी, इसके बारे में थोड़ा एक इंटरनल डिटेल्स आप अगर बताएं कि बैंकर्स को कैसे ये फायदेमंद होगा। डेट भी इस पे है, 19 अप्रैल। तो आज से अगर कोई बैंकर हमारे साथ जुड़ता है, तो 19 अप्रैल तक उसे कैसे अपना अप्रोच रखना है, और आफ्टर 19 अप्रैल कैसे उसे सिलेक्शन बैच को यूज करना है, थोड़ा इस बारे में आप इंसाइट दीजिए। देखिए, पहले तो डेट जो है सर, ये टेंटेटिव है। लगभग स्टार्ट ऐसा होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, बट 20-25 अप्रैल के आसपास स्टार्ट होगा। सॉरी। एक्चुअली इस बैच में जो सेकेंड पोर्शन आपने कहा, सेकेंड फेज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए सारे बैंकरों ने, लाइक ABM, BFM, ABFM और BRBL में। अब आपने इन कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से समझा, इट्स टाइम टू प्रूव योर सेल्फ। तो उसी के लिए जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, BFM के लिए लाइव जुड़ूंगा आप लोगों के साथ। और जहां पर मैं आपको लाइव कराऊंगा, आपको डेली मिलूंगा, मॉडल वाइज, यूनिट वाइज आपको मैं कराऊंगा यहाँ पर न्यूमेरिकल, केस स्टडी और साथ में MCQ। दिस इज अ लाइव क्रैकर इंटेंसिव प्रैक्टिस। मीन्स आपने जो भी कॉन्सेप्ट कवर किया, सिर्फ BFM में ही आपको ये नहीं मिलेगा। जैसे प्रद्युमन सर आपको ABFM में कवर कराएंगे, शुभम या सलोनी में आपको ABM में कवर कराएंगी, अजय सर आपको BRBL में कवर कराएंगे। तो आपका पूरा जो इंटेंसिव प्रैक्टिस आपको इस बैच में हो जाएगा सेकेंड फेज में।
और नियर बाय 80 आसपास क्लासेस होंगी। दैट मीन्स आपने पूरे कोर्स को 80 आवर्स में आपने अच्छे से लाइव कर लिया प्रैक्टिस। सो ये इसका सर सेकंड फेज है। ओवर टू यू सर। जब हम सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज में जाएंगे, तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप, कि आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और ऐसा नहीं टेस्ट देने के बाद आपको उसके आउटपुट, उसके रिजल्ट के लिए कुछ वेट करना रहेगा, नहीं। ये सारे टेस्ट एआई ड्रिवन है। और आप लोगों का जो भी परफॉर्मेंस होगा, आप लोग कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, सारी चीजें आपको इंसाइट मिलेगा इन मॉक टेस्ट के अंदर। तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जो आप लोगों को अपनी तैयारी में सही करना चाहिए। ध्यान रखिए, पॉलीबोर्ड का जो पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है वो आप लोगों की एग्जाम को ध्यान में रख के किया हुआ है। जब आप इवन रिकॉर्डेड सेशंस भी देखेंगे, लेक्चर्स भी देखेंगे, तब भी आपको एक 360 डिग्री स्टडी टूल किट यूज करने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप, कई बार होता है कोई बैंकर जो चाहता है कि सर मैंने आज कंसेप्ट पढ़ा है, मुझे आज 5-10 क्वेश्चन तो कम से कम आज के टॉपिक पे मिल ही जाए। यस। 360 डिग्री टूल किट का इस्तेमाल करके आप एमसीक्यू अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। जो लेक्चर आपने पढ़ा, उसी लेक्चर का इस्तेमाल करके आप अपने लिए 5 to 10 एमसीक्यूज जनरेट कीजिए। और देखिए कि जो आज आपने पढ़ा है वो आपने कितना क्वेश्चन फॉर्मेट में आप अप्लाई कर सकते हो। रही बात ऑलिव बोर्ड टीम की, तो ऑलिव बोर्ड पर आप लोगों को एक एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम मिलेगी। राजीव सर रहेंगे, अजय सर रहेंगे, अंशुल मैम, सलोनी मैम, ऐश्वर्या मैम, मैं खुद आप लोगों के साथ रहूंगा। तो एक टेस्टेड एंड ट्रस्टेड टीम है जो जेआईबी और सीआईबी में एक लंबे समय से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को देते हुए आ रही है। इसकी टेस्टिमनीज आप लोग ऑलिव बोर्ड के चैनल पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ बैंकर्स आप वहां देख सकते हैं। एंड अगर आप इस बैच को सिस्टमैटिकली, जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं, वैसा अगर आप इसको पूरा फॉलो करते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगली बार ओमकार जी, वर्गेप जी और सचिन जी की जगह पर आपके फोटो हो सकते हैं। बस आपको अगले 60-70 दिन जो आपके पास हैं, 80 दिन का जो टाइम स्लॉट आपके पास एग्जाम के पहले है, इस टाइम स्लॉट का इस्तेमाल आपको सिस्टमैटिकली करना है, डिसिप्लिन तरीके से करना है। कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, टेस्ट, यही फंडामेंटल प्रोसेस है किसी भी एक एग्जाम को क्रैक करने का। और आईआईबीएफ अब बहुत ही अच्छे लेवल पे पेपर बना रहा है, तो ऑब्वियसली हमको थोड़ी एफर्ट लगानी होगी। हम अंदाजे और तुक्के से अब सीआईबी जैसे एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, एक सिस्टमेटिक अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा। टाइमिंग्स राजीव सर क्या होंगे अगर बैंकर लाइव क्लासेस कभी अटेंड करना चाहेगा जब हम क्रैकर्स बैच में होंगे, तो टाइमिंग्स क्या उन लोगों के होंगे? देखिए, सबसे पहले तो टाइमिंग ऐसी होगी कि बैंकर उसे अटेंड कर पाएंगे। नॉन बैंकिंग आवर्स में क्लास की टाइमिंग होगी। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 8 PM पर बीएफएम होगा, उसके बाद 9 PM पर एबीएफएम होता होगा, और 10 PM पर आपका क्या कहते हैं एबीएम होगा, और जहाँ तक अभी प्रेजेंट में शेड्यूल है तो 7 PM पर आपका कहते हैं बीआरबीएल होगा। कुछ क्लासेस हो सकती हैं मॉर्निंग में हो, कुछ क्लासेस इवनिंग में हो, क्योंकि बैंकर, जैसा आपने सर कुछ देर पहले कहा था कि एक बैंकर ना डिपेंड करता है उसकी प्रोफाइल क्या है और वो किस टाइम पर बैंक से वापस आता है घर। हो सकता है कि वो बैंकर एक क्लर्क है तो वो शाम को 6 बजे आ जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सर वो बैंकर ये लेट इवनिंग में आता है। तो क्लास की टाइमिंग ऐसी होगी कि बैंकर उसे अटेंड कर सकते हैं एकदम लाइव फॉर्म में। यस सर। सो सिलेक्शन बैच में इन टोटल, आप अगर सिलेक्शन बैच के थ्रू हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लगभग 280 प्लस आपको रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस मिलेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों शामिल हैं। हर सेशन का सेपरेट पीडीएफ आपको मिलेगा आपके रिवीजन पर्पस के लिए। टेस्ट आपको मिलेंगे, और इसकी जो वैलिडिटी है सिलेक्शन बैच की, आपका जून 26 एग्जाम कंक्लूड होने तक इसकी वैलिडिटी आप लोगों को रहेगी। राजीव सर, थोड़ा इस बारे में बताइए, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कोई देखिए, कूपन कोड जिसका कोई फायदा बैंकर्स को मिल सकता है? अभी होली निकली है। अभी सर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है मार्च एंडिंग को लेकर। अगर जैसे आपने मेरा कोड राजीव RAJEEBU किया, या आपका PDY यूज करते हैं, या जो भी कूपन कोड चलता रहता है अगर आप यूज करते हैं,
तो ये जो सामने प्राइस आपको दिख रहा है सर, 6,999 मीन 7,000 रुपीज, इसमें अप्रोक्स 60% आपको ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे लगता है कि लगभग ये 40% के आसपास का चार्ज होगा, लगभग ओवरऑल 3,000 रुपीज से कम में आपको एक कंप्लीट कोर्स एक्सेस आपको मिल जाएगा। ये इसमें सर दो कोर्स है, एक आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स एक्सेस और दूसरा हाँ। लाइव प्रैक्टिस आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, तो इसमें दोनों चीजों का एक्सेस एक बैंकर को मिल जाएगा। एमसीक्यू का, एमसीक्यू वाला बैच भी पूरा है और फाउंडेशन बैच के लेक्चर्स का एक्सेस भी पूरा है। तो इट्स अ विन विन केस ये तो। मतलब मौका है चौका मारने का। बिल्कुल, मारना भी और चाहिए चौका। एज, हाँ, लगभग लगभग 2,800 3,000 के आसपास का आपको ये पढ़ने पड़ेगा। अगर आप देखो, मैं कॉमर्स वाला आदमी हूँ। आप इसको 80 से डिवाइड करके देखिए। अगर आप इसे 80 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पर डे इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी कितनी कम आ रही है ना। तो आप अंदाजा लगा लेंगे, फॉर प्रिपरेशन इन अ डे फॉर 4 आवर्स क्लास, आप बहुत ही नॉमिनल अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर योर प्रिपरेशन। और ये विन विन गेम है। लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को सुपर इलीट प्लान के साथ हमेशा जाना चाहिए। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। क्या डिफरेंस है सिलेक्शन में और सुपर इलीट में? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको सुपर इलीट के अंदर सिलेक्शन बैच का एक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। फाउंडेशन बैच, क्रैकर्स बैच, इसके अलावा आपको दो अलग बैचेस का एक्सेस और मिलेगा। एक आपको क्रैश बैच का एक्सेस मिलेगा। कई बार बैंकर्स का होता है कि सर हमने वो ले तो लिया हम, पर हम रिकॉर्डेड सेशन देखने में एक डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे। अगर कंसेप्ट की क्लासेस भी हमें लाइव मिल जाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमको एक रहेगा कि क्लास अटेंड करनी है, आप लाइव आएंगे। तो अगर आप सारी क्लासेस लाइव पढ़ना चाहते हैं तो क्रैश बैच का एक्सेस के लिए आप सुपर इलीट प्लान के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एग्जाम वीक में भी अगेन कई बैंकर्स के साथ होता है कि सर अब मैं पजल्ड हो जाता हूं कि मुझे कहां से शुरू करना है और कहां यस। खत्म करना है। तो एग्जाम वीक में भी आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी। इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव चीजें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका कवरेज उस कैप्सूल बैच में होता है, और सुपर इलीट प्लान में आपको उसका एक्सेस भी मिलेगा। तो सुपर इलीट प्लान एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान है जो आप लोगों को CAIIB से रिलेटेड सारे बैचेस का एक्सेस देता है ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आपका एग्जाम कंक्लूड होने तक। सो सुपर इलीट प्लान के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं तो आपको सिलेक्शन बैच के साथ जाना चाहिए। अगर आप सारी क्लासेस लाइव करना चाहते हैं, रेगुलर एग्जाम के आखिरी दिन तक लाइव जुड़े रहना चाहते हैं टीम के साथ, तो फिर सुपर इलीट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। ये ऑलिव बोर्ड का टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है। सिलेक्शन बैच के बारे में या किसी भी और बैच के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आपको कोई क्वेरी है, आप इस टेलीग्राम चैनल पे स्कैन QR को करके जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहां पूछ सकते हैं। सिलेक्शन बैच एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है किसी भी बैंकर के लिए। एक बैंकर जो सीरियस है अपने CIB एग्जाम को लेकर, जो चाहता है कि चलिए मैंने अब तक शुरू नहीं किया, अब मैं शुरू कर सकता हूं, 3-4 घंटे रोजाना पढ़ाई को दे सकता हूं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस से पढ़ना चाहता हूं, तो सिलेक्शन बैच आप लोगों के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू राजीव सर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर सर, थैंक यू। ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। कोई भी क्वेरी आपको बैच से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, इस सेशन के चैट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर। सेशन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव रहा हो, आपको इससे फायदा मिला हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय द थैंक यू सर। इवनिंग, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।